लग जोलों मोमिन पहुँचे धाम, सो सारी हकीकत इन में सब पूरे मनोरथ काम, सब पूरे मनोरथ काम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, वितक साहब के प्रकरण के हिसाब से तो हम 12वां प्रकरण में हैं, और प्रसंग से देखेंगे तो गंगा जी भाई के घर में सतगुरु महाराज, गंगा जी भाई के घर में सतगुरु महाराज अब तारतम्य चर्चा करने बैठे। प्रसंग ये है, और प्रकरण 12 में, प्रकरण 12 का चौपाई नंबर 6 को हमने दोहराए थे कल। तो इसका मतलब वितक प्रसंग तो 11वां प्रकरण का 21वां चौपाई में जाकर के सदगुरु के व्यक्तित्व की बात हुई। उसी व्यक्तित्व को फिर हमने 13वां प्रकरण से लेकर के और सदगुरु महाराज के व्यक्तित्व में जो प्रकाश डाला हुआ है उसको भी हमने हृदयंगम किया करके। आज गंगा जी भाई के घर में जो आसन में बैठे हुए हैं, जो महापुरुष, युग पुरुष, हमारे आद्य प्रवर्तक सतगुरु महाराज, उनके हाव भाव के विषय में हम चिर परिचित हैं। अब तुम्हारे अंदर आकार में आके बैठे हम करके दर्शन देने स्वरूप ने कहा है। इसलिए आकार तो भले पशु था, पन पश्यो मन जो तेज, उनके अंदर की चेतना का धामधनी को स्वरूप देखने के लिए हम वो भी तैयार हो गए। अब श्रोताओं में जो राज्य महाराज भेजेंगे वही आ रहे हैं, ये भी हम मेंटली प्रिपेयर हैं। और सतगुरु के हाव भाव में ही विषय वस्तु थोड़ा सा बोल दिया था, ब्रजरास लीला को बड़ो दिखाओ तब हो जा। और आगे कहा, एक जगह कहा था कि वर्णन करे श्रीराज का सुंदर स्वरूप अनुभव। ये सतगुरु महाराज के विषय वस्तु को भी थोड़ा सा टच किए, और विशेष उनके हाव भाव और सुंदर साथ के प्रति का उनका, और राजी महाराज का मेहर, इनको मैं भी न समझाऊँ तो कौन समझाएगा। मुझे बाहर निकलना होगा, सुंदर साथ को ढूंढना होगा। राजी ने भेजा तो बोला जरूर है, लेकिन स्वयं मेहनत किए बिना कहाँ होगा। इस तरह से दिल बिल्कुल आकुल व्याकुल हो रहा है, वो हम दर्शन कर रहे थे। उसके बाद लालदास जी महाराज ने फिर गंगा जी भाई के घर के परिवार का साथ साथ में अब दूसरा कि तारतम्य, अब बाहर निकलना तो है, कैसे निकलेंगे। तो राजी महाराज ने फिर इधर एक परिवार का परिचय करवाया, वो थे मेराज ठाकुर का परिचय, अर्थात केशव ठाकुर जो मंत्री हैं। उन उस घर में पुराण का हिसाब का इमाम मेहदी और शास्त्र के हिसाब का कल की अवतार, और महादेव के हिसाब से इंद्रावती नाम सा देवी, परम नाम की इंद्रावती आत्मा, और इस तरह से शास्त्रों के हिसाब से बुद्ध अवतार, कल की अवतार, ये स्वरूप को हम लालदास महाराज दिमाग में उस स्वरूप को परिचय करवाना है। इसलिए उन्होंने एक परिवार का परिचय कराया, जिस परिवार का नाम को केशव ठाकुर के परिवार बोलते। महामती प्राणनाथ जी के भाई लोगों का नाम भी याद किया हम लोगों ने, और वो दर्शनीय जगह आज के लिए मेड़ी मंदिर नाम से भी हम जानते हैं। अब इस तरह से 11वां प्रकरण पूरा होता है। 12वां प्रकरण में फिर अब आना चाहिए था, प्रसंग तो आगे बढ़ना चाहिए था वितक का, लेकिन लालदास जी महाराज ने फिर प्रमाण पेश करने लगे कि जिस स्वरूप के विषय में मैं आगे बोलने जा रहा हूँ, उनको क्या कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है करके थोड़ा सा अपना भाव रखे उन्होंने। तो उन्होंने वेद कतेब दोनों को साक्षी रूप में लिए, और वेदों का सार भागवत लिए, और कतेब का सार कुरान मोहम्मद साहब अलैहिस्सलाम ने जो दिया था उनको लिए, और ले करके फिर अब ये दोनों स्वरूप जन्म से लेकर के अंतिम तम के उनकी भाषा में उनके ही टर्मिनोलॉजी में समझाया हुआ है। वो यही स्वरूप है। घटना अलग अलग हो सकती, परिस्थिति अलग अलग हो सकती है, लेकिन यही स्वरूप की व्याख्या है करके उन्होंने उस चीज़ को ले आए। अब चलते हैं 7वां नंबर चौपाई में। तो पहला मैं 1 से 6 पाठ करता हूँ ताकि आपको 12वां प्रकरण का तो रिमाइंडिंग हो जाए। सिपारे 12 पाने 24 में
तपसिर के 301 में तुम देखियो 300। देवचंद्र जी स्वरूप को हके दिया तातम नूर। तिनका विस्तार क्यामत में होएगा बड़ा मचकुर। मूल वेद कतेब की शाहिदियाँ लिखी सबन सो आए। मिली सबई तहीं ताए मोमिन करे रोशन। कागज जो भागवत का ले आया सुक मुनि। इनका अर्थ ब्रह्म सृष्टि खोले जान अपनी। और कागज ले आया मोहम्मद अलैहिस्सलाम। सुबित कस्त देवचंद्र जी की लिखी अल्लाह कलाम। जन्म से लेकर जो लोग मोमिन पहुँचे धाम। सो सारी हकीकत इनमें सब पूरे मनोरथ काम। एक स्क्रिप्ट राइटर के दिमाग में उसका स्क्रिप्ट का, नाटक का या आर्टिकल का शुरू से अंत तक एक बार दिमाग में होमवर्क होता है। ऐसे ही राजी महाराज के सृष्टि रूपी स्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन स्वरूप आकर के कितना कितना कौन कौन अवतारवाद आकर के कहाँ तक क्या काम करके जाएंगे, सब सृष्टिकर्ता राजी महाराज के हुक्म में सब बैठा हुआ है। तो उनके हुक्म द्वारा किस किस को कितना कितना देना था वो सब हो करके अब 28वां कलयुग के 2 परार्ध 28 कलयुग में बुद्ध अवतार कल के अवतार के विषय के लिए रख करके और कुरान का रूहुल्लाह इमाम मेहदी की बातें रख करके अब ये दोनों स्वरूप के परिचय दे रहे हैं। उनके लिए कहा 7 नंबर चौपाई में 120 वर्ष लो करी दज्जाल सौ जोरा। 120 वर्ष मैंने कल भी एक कोट किया था। गुरु जी मंगलदास जी महाराज ने अपने मंगल सूक्ति में 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो करके कहा है। तो 120 वर्ष कहाँ से कहाँ तक, 1638 से लेकर के 1758 तक। 1638 में सतगुरु के जन्म, उसके बाद 1675 में महामती प्राण जी का प्रकटीकरण। अब इस तरह से इसी में सब कुछ मामला है। इसी में इस 120 वर्ष के अंदर ही देखेंगे तो सारा सतगुरु प्राण जो है जागनी 120 के अंदर ही है। और महामती प्राण जी को पहुँचना 1740 वो भी 120 के अंदर है। और बानी 18,000 बानी और तना 1748 120 के अंदर है। और महामती प्राण जी का परमधाम गमन भी 1750-51 ये 1638 के अंदर 120 के अंदर ही है। और छत्रसाल महाराज ने मोमिनों को जगह जगह भेज करके तत्कालीन सुंदर साथ को जगह जगह भेज करके छत्रसाल महाराज अपने जागनी की, वो भी 120 वर्ष के अंदर आता है। तो इसका मतलब 1638 1738 100 वर्ष, 48 में बानी पूरी हुई, 58 में छत्रसाल महाराज ने जागनी का एक प्रक्रिया बैठा दिया। 120 वर्ष पूरा हो गया। उसके बाद फिर सखी की जागनी जो है शुरू अभी हो रहा है। तो कुरान में 120 वर्ष की बहुत महिमा गाई है। जैसे 9 का हिसाब किताब हमारे संत महात्मा बताते हैं। 9 108 नंबर है। 108 की महिमा गाएगी नहीं ऐसे 108 शब्द नंबर है ना 108, लेकिन अर्थ लगाते हैं ना 108। और 88,000 ऋषि महर्षि 88 चलो 24 अवतार 24 अवतार शब्द है। तो 24 सिलेक्टेड शब्द में है इतने सारे अंकों में से। ऐसे ही और तो 56 भोग 56 जो अंक है पवित्र माने, वो ऐसे ही कुरान में 120 पवित्र मानते। समझ में आया? तो 120 क्यों पवित्र माना मोहम्मद ने? प्राण जी ने घटा दिया। मोहम्मद ने बोला फरदा रोज क़यामत, कल का दिन क़यामत है, मेरे जाने का 1000 साल बाद। हो वो प्रसंग इस तरह से सनंद मार्फत क़यामत में प्राण जी खोलेंगे। यहाँ 120 वर्ष आया तो मैंने 120 वर्ष का आपके दिमाग में, भले कुरान में क्या है छोड़ दीजिए माथा कुटी, लेकिन
लालदास महाराज ने वितक में जो 120 वर्ष शब्द लिए हैं उसका अर्थ समझें और अपने आप को धन्य माने। उदाहरण दिया हूँ मैंने, उसमें कोई तर्क नहीं ना आप लोगों का। 24 अवतार में क्यों 24 अवतार और 24 अवतार? त्रिगुण 3, 14 लोक, 88,000 ऋषि महर्षि और 84 कुंड, नरक कुंड 84 लोग, 84 पार करने का कोई 84 इस वाला हमारा दादाजी का हजूरबा का 84 मनाना है बोलते हैं, तो अंक है ना, बस ऐसे ही कुरान में 120। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़िए। 120 को सदगुरु ने प्राण जी हिताब लगा दिया ना। 1638 में बुद्ध अवतार आना और इसी के अंदर तारतम अवतार होना 120 के अंदर, और ये तारतम प्रचार होते 58 तक में, 1758 तक में 76 साल में पूरा देश विदेश राजा महाराजा सब पास पहुँचा दिया। 120 वर्ष लो करी दज्जाल सौ जोरा, लेकिन 120 वर्ष में ये नया आंदोलन छेड़ने के लिए बहुत दज्जालों के साथ लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। करी दज्जाल सौ जोर इतना आसान है, अक्षरातीत परब्रह्म परमा सब 14 लोक में लटके हुए और सब को देवता भगवान परमहंस लोग जो हंस बोल करके नारायण बोल रहे हैं। अब इसमें नया सिद्धांत लाने से तो प्राणनाथ जी मैं तो पागल हूँ, मैं तो पतित हूँ करके व्यंग्यात्मक क्यों देना पड़ा? लोग ऐसे ही बोलते थे, तो ये पतित लोग ब्रह्म राक्षस लोग धर्म के नाम पर ड्रेस पहनते, तिलक चंदन कहते और हमारे इष्ट देवता को मानते नहीं। अरे तुम्हारा इष्ट का भी इष्ट को हम मानते हैं, अब कौन समझे? इसीलिए सिद्धांत रखने में बहुत लड़ाइयाँ हुई। करी दज्जाल सौ जोर, यहाँ लो इनसे लड़ा करके बड़ा शोर। यहाँ लो मतलब 120 वर्ष तक इनसे, ये सिद्धांत रखने वाले स्वरूप से लड़ा। कौन? ये माया, 14 लोग की माया करके बड़ा शोर, बहुत शोर मचाया। अभी तक में लालच में बाद में बताएंगे किन कहाँ लड़ा। अब देवचंद्र जी महाराज गंगा जी के घर में शुरू करने वाले हैं, कर चुके हैं। लालच में दिमाग में तो यहाँ कितना कर्मकांडी लोगों ने तंग किया है, गंगा जी को इतना तंग किए हैं, क्या कौन रखा तूने, हमारा यजमान सब तुम्हारे गुरु के भक्त हो गए। अब तो कोई ना कर्मकांड कराते हैं, हाँ न कोई कुछ करते हैं, पता नहीं तुम्हारा राजी क्या है, तुम्हारा अक्षरातीत क्या है। ये कभी कृष्ण को 3 टुकड़ा किए नहीं, हमने सुना ही नहीं है। तुम्हारा तो कृष्ण को 3 टुकड़ा हो, 3 जगह से खड़े हैं और उसे बोलते उसमें से 3 आटिए बोलते सब उधर जा चुके, हमारा यहाँ कोई नहीं। वहाँ से शुरू हुआ है। अब ये चीज़ आगे गंगा जी भाई के घर में जो घटना घटती है लालदास महाराज दिमाग में है, अब वो रखना है तो दिमाग में आ गए नहीं ये अब सदगुरु महाराज का ये परमधाम के भक्ति में बहुत दुश्मन लगेंगे। तो उस चीज़ को फिर शास्त्रों में लेके आए कि इस तरह से मोहम्मद के ज़माने में भी युद्ध किया, सदगुरु श्री कृष्ण के ज़माने में तो राक्षस लोगों का वो था। अब यहाँ भूत प्रेत से भी नहीं डरने का ना, आजकल तो मनुष्य से डरना पड़ता है ना। ऐसे ही अब ये कलयुग में धर्म के अनंत अर्थों में से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, सब लड़ते हैं। तो अब चौपाई नंबर 8 में यहाँ लूँ इनसे लड़ा करके बड़ा शोर। यहाँ लूँ मतलब 120 वर्ष तक, इनसे मतलब सदगुरु प्राणनाथ जी से। और ये लड़ाई इनकी शुरू हुई थी, बोलते हैं 8 नंबर में पहली लड़ाई मोहम्मद से भी लड़े लोग। सुंदर साथ जी राजी महाराज के हृदय में एक बार पहुँची। ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाना है, असजड़ दुख को दिखाना है। और राजी महाराज के हृदय में इन अनुभव मुझे शरीर यहीं रख करके इनका सुरता भेजना है और 3 एपिसोड में दिखाना है। ब्रजलीला के एपिसोड, रासलीला के एपिसोड। तो परमधाम से आए 2 बार,
सुरता 2 बार, पहली बार होश में आ गए, मतलब फरामोशी में होके, और ब्रजराज दुलीला करके गई, और सुरता तंद्रा अवस्था में पहुँची, और वहीं पर धरती के हिसाब से 4660 वर्ष तंद्रा अवस्था में मूल मिला में बैठे। अब जैसे तीसरी ब्रह्मांड शुरू हुआ, अर्थात ब्रजराज के बाद जो जागनी का ब्रह्मांड शुरू होना था, राज्य महाराज के हृदय में ये ब्रह्मांड, अब ब्रह्मात्मा यहाँ आना था। अब राज्य महाराज देख रहे हैं, पहले तो एक ही जगह ब्रज में ले आए बहू के रूप में, और वो ब्रज की भूमि में तितर बितर किए बिना एक ही जगह खेलन हुआ, और बंसी बजा के सबको ले गए, ब्रह्मांड के हैंग कर दिए और रासमंडल में अनुभव कर रहा है, बहुत सुरक्षित, बहुत ही आनंद से रमन कराए। अब राज्य महाराज के हृदय में अब मैं तीसरी ब्रह्मांड दिखाऊं, तीसरी ब्रह्मांड में ले जाना है। शास्त्र ने पहले अकालिक महाप्रलय करके रख दिया कि समय न आने पर भी प्रलय होता है करके रख दिया, तो रास रमन होते समय ये ब्रह्मांड अकालिक महाप्रलय में चला गया, अर्थात निष्क्रिय हुआ। अब जैसे ही ये फिर सक्रिय होता है तो ब्रह्मात्मा का यहाँ पर आना है, तो आना प्रारंभ हो गया अब, ठीक है। लेकिन राज्य महाराज रास खेलने के बाद अपने परात्म स्वरूप ब्रह्मात्मा को रख करके फिर अपने ही सत्ता को एक ऐसे मान के चलिए, हम 8 आना जैसे सत्ता को ब्रज में 4 आना सत्ता से लीला की, रास में 2 आना शब्द से ब्रज, 4 आना सत्ता से रास लीला की। अब अपने 8 आना सत्ता से मोहम्मद में आकर के उन्होंने शास्त्र प्रमाण अब रखे। तो सदगुरु आने से 1000 साल पहले आकर के मोहम्मद के अंदर बैठ कर के भी उन्होंने परम धाम की बातें रख दी मोहम्मद के माध्यम, जैसे अमृत स्वरूप अर्थात किशोर स्वरूप, और लाई लाई लीला। पहले शास्त्र में 6 अक्षर उत्तम पुरुष तो था ही, ब्रह्मात्मा 6 उत्तम पुरुष देख करके तो अर्थ करेंगे, हैं। लेकिन ये लाई लाई लीला बोलेंगे ये लोग, तो फिर वहाँ एक ही ब्रह्मात्मा में आई तो कैसे जागेंगे वहाँ पर, क्योंकि अब तो 4036 वर्ण में आना है, सब में आना है ब्रह्मात्मा, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचेंगे। तो व्यवस्था के लिए राज्य महाराज 8 आना सत्ता लेकर के मोहम्मद के उसमें 40 वर्ष के उनको दर्शन दे करके फिर 23 वर्ष तक उन्होंने राज्य के सत्ता ने शास्त्र प्रमाण रख दिए, मतलब ब्रह्म सृष्टि के लिए थोड़ा थोड़ा लक्षण बता दिए, ठीक है। तो जब उन्होंने मोहम्मद ने इस तरह से भविष्य बोलने लगे कि मेरे जाने का 1000 साल बाद रूह अल्लाह आएंगे, इमाम मेरी कहलाएंगे, और तुमको 5 बार नमाज करने के लिए आदेश दिया गया है, 5 बार नमाज करो, पवित्र बनो, हाँ मुक्ति तो तुम्हारा जब मोमिन आएंगे और तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। तो 1000 साल तक हम बैठे रहेंगे, हाँ अच्छा कर्म करते रहो, नमाज पढ़ते रहो, पात्र बनते रहो, खुदा आएगा, खुदा आकर तुम्हारा न्याय करेगा, द डे ऑफ जजमेंट आफ्टर 1000 years ऑफ माइंड। तो मेरा 1000 साल बाद ही तुम्हारा न्याय का संदेश, न्याय मिलेगा, खुदा स्वयं आए, मुझे बोला है इस तरह से। तब लड़ाई शुरू हुई, अरे क्या बोलते हो, हम 1000 साल फिर आप दूसरे जन्म समझ में आए नहीं आएंगे, कैसे होगा। तो अद्भुत अद्भुत बातें करने लगे, तो उनको मक्का से मदीना भगा भी दिया। तो उसी को बोलते हैं यहाँ पर लाल दास महाराज पहली लड़ाई मोहम्मद सौ, क्यों भविष्यवाणी रखे ना, और उन लोगों को पता नहीं। और वहाँ पर कौन है, यहूदी लोग, और दाऊद पैगंबर के शिष्य हैं, और इब्राहिम के हैं, और मूसा पैगंबर के, यहूदी लोग हैं। मोहम्मद आने से पहले 1.25 लाख पैगंबर हैं, सबकी किताबें हैं, सभी का एक एक संप्रदाय। इसीलिए मोहम्मद साहब को वो भविष्यवाणी रखना बहुत मुश्किल पड़ा। तो जैसे मोहम्मद साहब को तत्कालीन समय में खुदा ने दर्शन दिया वाला और भविष्यवाणी रखने में बहुत परेशानी हुई, आज सदगुरु महाराज को अक्षरार्थ की भक्ति वेदों द्वारा पुष्टि करने में बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो दज्जाल के लड़ाई हुआ ना दोनों, उसको प्रमाण रख करके भविष्य देने में लोगों ने तंग किया,
भगा भी दिया, विश्वास नहीं किए, क्योंकि अरे हम मूसा पैगंबर को छोड़ करके तुम्हारे पास आए, कुछ एकदम फिर यहाँ से 1000 साल पहले बाद में दिखाते हो, क्या तुम भी आओगे उस समय में? खुदा ने बोला मैं भी रहूँगा, कैसे पहचाने हम तब? ऐसी बातों में सिद्धांत रखने में झगड़ा। इधर सदगुरु महाराज भी अक्षरातीत बातें करते हैं, निराकार ब्रह्म से ऊपर हमने सुना नहीं, तुमने कहाँ से ये कौन सा ब्रह्मांड की बात करने लगे? हम तो परम धाम शब्द तो वैकुंठ स्वर्ग जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गौलोक जानते हैं, और तुम यही भाग सुन करके गौलोक धाम के करके जयकार लगाया, अब उसे भी गौलोक का परम पदम करके क्या संस्कृत बोल रहे हो? एक ही कृष्ण हम जानते हैं, तुमने 3 कृष्ण कहाँ से खड़ा कर दिया ये? अब सदगुरु महाराज बोलते हैं मैंने नहीं किया हूँ, कंस जगाना वासुदेव न तो नंद तो बोला है, नंद का लड़का नहीं कंस मारने वाला, शास्त्र में लिखा, मैंने थोड़ी शास्त्र बनाया। मुझे जो परमात्मा ने आँटी खोल दिया और उनके अपनी 3 प्रकार की लीला को उन्होंने बैठा, मैं तो वो कर रहा हूँ। मैं अपनी थोड़ी बनाए थोड़ी, साक्षात कृष्ण ब्रज नित्यम स्वांग से में बिहारी नहीं तस्ंग से मथुराएं वासुदेव जगत गुरु द्वारिकाएं तदंग स्वस्ति विष्णु वीर्यता प्रभु, ये मैंने थोड़ी बनाया है, ये लिखा है ये शास्त्रों में, उसका अर्थ मैं कर रहा हूँ। अभी तक ऐसा अर्थ किसी ने किया नहीं, तू ही करने का अर्थ। अरे बाबा, वो अर्थ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा तो नहीं, मन पसंद नहीं है तो तुम अपनाओ मत ना, तो थोड़ा खुला दिमाग है तो सोचो। साक्षात कृष्ण ब्रज नित्यम किया हुआ है और रास अखंड बोला है, तो अखंड रास का मैंने अर्थ कर दिया। अब नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मुझे तंग क्यों करते हो? इस तरह से सिद्धांत की लड़ाई है, समझ, यहाँ तलवार की लड़ाई नहीं। मोहम्मद के ज़माने में तलवार की लड़ाई हुई, मोहम्मद जाने के बाद तो और वहीं करवा, इसीलिए तो मोहम्मद के भी तो 72 फिरके हो गए, 73 फिरके हो गए, ईसा का 71 फिरके, और मूसा का 72 फिरके, मूसा का 71 फिरके, और ईसा का 72 फिरके, और मोहम्मद का 73 फिरके। फिरके मतलब संप्रदाय, पुराने से फिरके, पुराना से फिरके हो गए। तो इस सभी टर्मिनोलॉजी बाद में आएगा, घबराना नहीं। लेकिन शब्द देखिए, पहली लड़ाई मोहम्मद से किस विषय में? सिद्धांत रखने, एक अल्लाह की बात, एक खुदा की बात जब, और लोगों ने लड़ाई की। फिर उनके यार में विशेष करके मोहम्मद के 4 शिष्य थे, उसमें से एक अली थे, और मोहम्मद लास्ट में बहुत बीमार हो गए, और उसने अनाउंस किए, अली ने अल्लाह किया कि पैगंबर बहुत बीमार हैं, अब ये शरीर छूटने वाला है, सब चेले चपटे आ जाओ। तो आए नहीं, अली के तो ससुर थे, वो तो सेवा करने लगे बेचारे, और शरीर छूटा तो उसने अपने आंगन में ही दफना दिया। आ गए 4 जने, 3 जने और आए, और आकर के तेरा तो ससुर है, अपने अधिकार है तेरा, इसलिए यहाँ रखा, इनको आम जनता के बीच में लाना, या जनता के गुरु है, तुम कौन है करके झगड़ा हो गया। और हम यहाँ से ये डेड बॉडी निकालेंगे और हम समाज के जगह में डाल दे जाएंगे। तो ऐसे करने के लिए तो बुलाया था, उस समय में क्यों नहीं आया? न बीमार होते समय में, न दवाई खिलाने आया, जब प्राण निकल गया तो भी मैंने 2 दिन वेट किया है, फिर आए नहीं। अभी जब मैंने दफना करके पूरा किया, अब यहाँ पर झगड़ा लगाने आते हो। तो अली ने निकाला तलवार, अब उन्होंने निकाला तलवार, बस लड़ाई शुरू। अब से तलवार, आज भी वही तलवार चल रहा है। अब संप्रदाय का सुन्नी शाही सुन्नी को तो अब पता ही नहीं। बस उस दिन से तलवार का बात भाषा शुरू हो गई। अली और फतिमा मोहम्मद की लड़की का नाम, और फतिमा का जो है, अली और फतिमा के 2 लड़के, और 2 लड़के में से हसन और हुसैन 2 जने थे, और हसन तो मर गया लड़ाई, अब हुसैन बचा। तो उसी को बोलते हैं यहाँ पर पहली लड़ाई मोहम्मद से, फिर उनके यार, मोहम्मद के यार हुए ना अली,
अर्थात उनके यारों में, उनके साथियों में, उनके शिष्यों में लड़ाई हुई। उसके बाद फिर तापीछे देवचंद्र जी छो, सिद्धांत के बात रखने वाले देवचंद्र जी। करी खबर परवरदिगार, तापीछे देवचंद्र जी करी खबर परवरदिगार। परमात्मा अक्षरातीत की खबर करते समय देवचंद्र जी से लड़ाई हुई। श्री जी साहब जी और गिरोहसों, अब ये मोहम्मद साहब से उनके यार में माया बैठ कर के लड़ाई की, यार अली दामाद, और दामाद से लड़ाई हुई उधर। अब सदगुरु के पास श्री जी साहब जी, उनके नजरी पुत्र जो है, नजरी पुत्र श्री जी साहब, सदगुरु महाराज का 2 पुत्र है ना, एक नजरी एक नसली, नसली पुत्र बिहारी जी है। अब श्री जी साहब जी और गिरोहसों, सदगुरु महाराज और उनके जमात सुंदर साथ के साथ लड़ा इन दरमियान। इन दरमियान मतलब जागने के समय में, दरमियान मतलब एक ड्यूरेशन होता है, बीच में, के बीच में, दरमियान 120 वर्ष के बीच में, ऊपर आया ना 120 वर्ष, तो दरमियान इस ड्यूरेशन में लड़ा इन दरमियान। बीच बिहारी जी के बैठ करके, बिहारी जी के पास बैठ करके, वहाँ मोहम्मद के उनके शिष्यों में बैठ करके अली से लड़ा, और सदगुरु के में उनके पुत्र बिहारी जी के पास बैठ करके माया ने लड़ा। बीच बिहारी जी के बैठ के किया बड़ा कुफरा। इसका मतलब गुरुपुत्र बिहारी जी और नजरी पुत्र सदगुरु महाराज के नजरी पुत्र से लड़ाई जरूर हुई। इस तरह से चलता रहा। तो श्री जी साहब जी और गिरोहसों लड़ाई न दरमियान बीचे बिहारी जी के बैठ करके, गुरुपुत्र बिहारी जी के पास बैठ करके लड़ाई की। इन सारों की शायरी, इन सब की साक्षी लिखी अल्लाह कलाम, अल्लाह कुरान में लिखा हुआ है। सो मोमिन बितक अपनी आगे खोले खलकाम। सो मोमिन, जिनके विषय में लिखा हुआ है वो मोमिन ब्रह्मात्मा है, अपने बितक, परमधाम से लेकर ब्रज में प्रेम की बातें, रास में दुखद की बातें, आनंद की बातें, और ये खेल में ब्रह्म सृष्टि के बीच अपनी बात। मोमिन भी तक अपने आगे खोले सबक खलक आम जनता के विषय में खोलेंगे करके बोले थे, तातंबानी द्वारा खोल दी और बितक द्वारा खोल रहे हैं, हम ही जान रहे हैं। इसलिए ये बितक जो है ना, ये कहानी, ये जो इतिहास, ये क्या करेगा, विरोधा सारा विश्व का भागत ही न बितक। ये 120 वर्ष के अंदर जो घटना घटने वाली विषय है, बुद्ध अवतार और कल के अवतार की जो बात है, या इमाम मेहदी और रूह अल्लाह की जो खुलासा है, ये खुलासा क्या करेगा, एक आपस में जो विरोधाभास है ना धर्म सिद्धांत में, वो विरोध सारा विश्व का भागत ही न बितक। ये बितक सुनने से वो विरोधपना भाग जाता है, ऐसा लिखा है। अब आप प्रश्न पूछोगे, बितक शुरू हुआ 400 साल हो गया, और 400 साल में इतने लोग हैं, तब कहाँ विरोध गया है? हिंदू मुसलमान का दंगा और बढ़ रहा है, कहाँ मिले विरोध? कहाँ? हिंदू की लड़ाइयाँ थोड़ी शांत होगा। वो मुसलमानों का, उनके अंदर शिया सुन्नी का, आज सारा विश्व झगड़ा धर्म के स्थान में तो है, तो कहाँ विरोध तो चला गया? ऐसा प्रश्न आएगा, ज्वलंत तो उदाहरण भी है ये, लेकिन लाला जी महाराज तो बोल दिया, विरोध सारा विश्व का भागत इन बितक। 120 वर्ष के अंदर जो घटना हुई है
उसको अच्छी तरह से मनन करने से विरोधाभास चला जाता है। अब आपने प्रश्न पूछा, इतने सारे दंगा जो हो रहा है, विरोध गया बोल गया। अरे सुंदर साथ जी, उन्होंने ये विषय में जानते हैं, उनको पता है किस तरह से मोमिन आए और वेदों का सार ये है, कुरान का सार ये है, सृष्टि बनाने का उद्देश्य ये है, और परमात्मा ने दोनों ग्रंथ साक्षी में ले आए हैं। और ब्रह्म आत्मा वो न किसी जात वे से मतलब नहीं है, वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अल्लाह खुदा ताला, इस तरह से उनको पहचान है, तो विरोध करें। दूसरी बात, अब मैं नज़दीक से पूछता हूँ, आपके अंदर विरोधाभास है कि नहीं? आपके अंदर झगड़ा है कि नहीं? बताओ। आपके अंदर सूर्य का नाम सन भी है, घाम भी है, सूर्य भी है, अलग अलग नाम में झगड़ेंगे तो आपको पता चल गया ये तो एक ही का नाम है, तो सूर्य के विषय में आपके हृदय में झगड़ा है नहीं ना? तो इसी तरह आपके हृदय में विरोधाभास है कि नहीं? अब मुझे पूछेंगे आपका ये इसमें विरोधाभास है, आपके हृदय में लड़ाई है, झगड़ा है? नहीं। हमें यही खुशी है कि हमें राज्य जी ने खेल बनाए हैं, मेरी आत्मा परात्म राज्य के पास है, ये दुनिया नाटक है, नाटक में सब एक्टिंग करते हैं, कोई चिंता की विषय ही नहीं। आप स्वयं 3 भाई है, मस्त मस्त। एक डायरेक्टर को रामलीला करनी थी, तो रामलीला करनी थी तो 3 भाई चुन लिए। हाँ बढ़िया, 3 भाई। और बड़ा वाला बन गया राम, छोटा वाला बन गया रावण, और उससे छोटा वाला बन गया हनुमान। ले अब 3 जन का रामलीला नाटक शुरू, और जैसे ही नाटक शुरू होता है, ओहो ऐसी लड़ाई, कौन बोलेगा ये भाई भाई एक ही माँ का पुत्र। और जैसे ही वो रोल ख़त्म, पर्दा के पीछे जाके देखना, दोनों क्या बोल रहे हैं। एक ही थाली में दाल मठ ले लिया, भुजिया ले लिया, और तीनों मिल करके खा रहे। और बोलेगा उसके बाद बड़ा वाला, ए छोटा तू जल्दी जा, कह रहे माँ के लिए, हाँ हम बाद में आएंगे। अच्छा ठीक है, बड़े भाई का आ गया तो मानना पड़ेगा। कितना सुंदर बातचीत हो रहा है हम लोगों का। और इधर नाटक देने वाला तो बाप, रावण ने क्या मारा ना, हाँ राम ने क्या मारा ना नाटक, वो बात लेकर के घर गया, वो बेचारा 3 जन अपने घर में जाकर सुना। 14 लोक में स्वयं भगवान विष्णु राम बन के आते, फिर रावण बन के आते। ये सब के पीछे क्या है महाकारण? ब्रह्मसूत्र खेल दिखाना है। थोड़ा हाइट से देखना, विरोधाभास है विषय, कोई झगड़ा ही है, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है। भागत इन वितक, कहाँ से गया ऐसा शंका? मुझे तो इसी वितक से गया, अपनी घर की बात है। बाद में पता चला उन लोगों ने नाटक क्यों बोलते हैं, नाटक क्यों बोलते हैं, सब एक्टिंग है। सबको पहचान हो वहीं, सबको पहचान हो वहीं। अवतार कहाँ से होते हैं, 14 लोक क्या है, स्वर्ग क्या है, वैकुंठ क्या है, अवतारवाद क्या है, क्यों अवतार लेते हैं, सब इसी भीतर से भूल गया। पहचान, सबको पहचान हो, पहुँचे कदमों हक, ये सब देख करके सब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सिद्धार्थ जी के चरण में पहुँच। सेवे सब मोमिन को पहचान के निशवता, ये सेवे सब मोमिन को, यद पूजा प्रभाव नहीं हुआ जीव सृष्टि उदाहरणम, इनकी
सेवा से जीव का उद्धार होता है करके बोलते थे। किसका सेवा, किसकी सेवा, मतलब ये मोमिन की सेवा। अच्छा, कौन मोमिन? जिनके लिए खेल बना है उन मोमिन। सेवे सब ही न, ये मोमिन को पहचान के नहीं सबद, तो ये संबंधित है। अच्छा, ये तो डायरेक्ट हॉटलाइन संबंधी, इनको ब्रह्मात्मा तो इनको बोलते हैं। अच्छा, जिनके लिए खेल बना है, तो जीव का उद्धार कहाँ है? इन ब्रह्मात्मा को पहचान के चरण पकड़ो बस, और इनके प्रसाद से तुमको परम नाम की भक्ति मिलेगी बस। अब उनके प्रताप से, उनके मेहर से विष्टा का अखंड मुक्ति मिलने वाला है, उससे हो पाए। ये महाकारण जाने बिना बस होकार मचा रहे हैं। सेवे सब मोमिन को पहचान के निशावत, जिस दिन पहचान हो जाएगा भूल माने अपनी, यही उपाय है। अच्छा, अभी तक डम्फू बजाया हो तो बेकार में था। हाँ हाँ, डम्फू बजाए ठीक है, वो बेकार तो नहीं गया, चित्त शुद्धि हुआ ना, बस यही समझने के लिए हुआ था। भूल माने अपनी। हाँ, हमने स्वर्ग वैकुंठ ये साकार निराकार करके बहुतों को मूर्ख बनाया। हाँ, तो ब्रह्म आत्मा व ज्ञान से भूल मान वक़्त हुआ क़यामत, यही क़यामत का समय है। जिस दिन उलझन में रहा हुआ तारतम्य के प्रकाश से पता चल जाएगा ना, व्यक्तिगत क़यामत वही है। सामूहिक समष्टि क़यामत तो आयु लंबी है। लास्ट में तो नारायण को ही बोलना पड़ेगा, आदि नारायण, हे अक्षर भगवान, आपकी मैं सपना का स्वरूप था, मुझे तो मैं ही सब कुछ करके सबको, मैं तो मेरे ही को पकड़ा करके सबको परमिट कर दिया, क्षमा चाहता हूँ करके पहला तो आदि नारायण क्षमा मांगेंगे अक्षर ब्रह्मा से। अक्षर ब्रह्मा बोलेंगे मुझे क्या मांगते, मैं भी तो किसी के बस में था, मुझे अभी पता चला कि अक्षर आदि के अक्षर का प्रेम क्या है, मैं तो उधर चला गया और तुम इधर भटक गए। सपना से जगने के लिए आपको कितना टाइम लगता है? कोई सही तो है, बस संसार में नाटक बोलते हैं, किसको क्यों उसका अर्थ नहीं। 2 दिन का राम छाया बोलते हैं, 2 दिन क्या क्या है, एक खेल देखने का आने का और एक उठने का। मुख से तो बोलते हैं, पता ही नहीं। संसार सपना है, सपना किसका, क्यों देखा, उसके लिए कोई खोजी कहाँ है? शब्द तो उच्चारण सुनने में आता है, अब पता चलता अक्षर का सपना है, सपना क्यों देखा, उसका भी कारण। अच्छा, परमात्मा के हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, सुनने में आया था। हुक्म किसका, क्यों क्यों हुक्म करता है वो, किस किस के ऊपर हुक्म लागू है उसका? हम तो आते हुक्म की, हक के आते हुक्म, सुंदर साथी बोलते हैं, सुंदर साथी हम तो आते हुक्म, हक के आते हुक्म का मतलब क्या है? हुक्म वो सत्संग में सुना था, इसीलिए हम वही दोहराते हैं। हुक्म क्यों किया, आदेश क्यों किया, किसके ऊपर आदेश किया, सब जानने के बाद हृदय में बखत हुआ क़यामत, ये अखंड होने का समय आ गया है। सिताबी चारों खुट में, सिताबी जल्दी, चारों खुट में, चारों कोने में पसर गई पहचान। चारों खुटे में होता अपने अपने कमरे तक ले आना, अपने अपने हृदय के कोने तक ले आना। जाग नहीं हुई ना, पसर गई ना, पसर है कि नहीं रहा, तब सब कोई दौड़िया, सब तातम के लिए दौड़िए, ले ले के ईमान, पूरा विश्वास के साथ। आपने तारतम प्राप्त करके कुछ ईमान है कि नहीं अपने हृदय में देखिए, है ना, बस वही है। आप सबको ईमान लेकर करे तो नहीं, वो तो राज्य का महाहुकुम है, वो कब इच्छा करेगा तब वो थोड़ा थोड़ा करके दे रहे, सनेर सनेर धीरे धीरे देगा। इस तरह से देवचंद्र जी के स्वरूप की मूल जन्म की बीतक संवत 1638 से 1700 12 लोग 52 लोग हक 1638 से 1638 किसका जन्म है, किसका प्रकटीकरण है? देवचंद्र जी महाराज का। 1752 लोग, 1752 में 51 में प्राणा जी का धाम का माना। सुना ये 2 स्वरूप नहीं है, बातुनी में 2 स्वरूप नहीं। राज्य ने राज्य का ही स्वरूप है। पहला वाला स्वरूप सतगुरु से 34 साल जागने का कार्य किया,
उसके बाद राज जी ने ही फिर दूसरा स्वरूप महामती प्राण से किया। उगता हुआ सूर्य और मध्य सूर्य में दो नहीं ना, कि दो नहीं? ऐसे ही ये दोनों तारतम का स्वरूप है। दोनों स्वरूप से तारतम का उदय हुआ है, पहला वाला स्वरूप से। इसीलिए 5 स्वरूप माना है। ब्रजरास 2 स्वरूप, उसके बाद 3 स्वरूप जागने के प्रमाण है, जिसको बोलते हैं बसरी की हकी। बसरी मतलब बसरा में प्रकट हुए मोहम्मद साहब के, उन्होंने साक्षी रखी 1 स्वरूप वो। और सदगुरु महाराज ने मल किए, मल की मतलब माल ले आए, माल मतलब तारतम ले आए। और बस हकी प्राणनाथ जी हक का ही स्वरूप, साक्षात प्राणनाथ स्वरूप, उन्होंने उनका प्रमाण और इनका तारतम दोनों लेकर के ब्रह्मात्माओं को परमधाम का वर्णन करके पहुँचाती। इसलिए बसरीमा की हकी एक ही स्वरूप है। माला अलग अलग रंग, धागा एक, इतना जानते हैं हो, ऐसे ही समझ। इसीलिए यहाँ क्या बोलते हैं, सम्मत 1638 है और 1752 लो, 51 था, 52 कैसे है बोलते हैं कि प्राणनाथ जी धाम जाने के बाद ही 1 साल तक 7 साल महाराज प्राणनाथ जी जो अंदर में बात करके आवाज़ आती थी, बात करके संचालन करते थे। इसलिए 52 तक लिया है। बाद में जा कर के हल्ला हो गया कि 17 साल का गुरु बुद्ध बन करके आवाज़ दे रहा है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ। तो फिर 17 साल जी ने कहा था नहीं, अब मार्केट में हल्ला अच्छा नहीं आ रहा है, चमत्कार ऐसा ऐसा। ठीक है, अब मैं अंदर रूहानी होकर के अब मैं गाइड करता रहूँगा, आगे काम करता रहूँगा, अब मैं विश्राम करता हूँ। हाँ ठीक है, सल्ला से सल्ला के साथ बंद कर। इसलिए वहाँ पर 52 लोग करके चौप जाता है। अब मास आसो सुदी चतुर्दशी इत महासुदी 14। अब मास असोज का महीना, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी बोलेंगे तो 1638 सतगुरु का डेट है ये। अब इत यहाँ माह मतलब माघ का महीना में, सुदी शुक्ल पक्ष में 14 के दिन करके यहाँ पर 1748 होता है, 110 वर्ष हो जाएगा यहाँ पर। 110 में क्यों, क्या हुआ, इतम महा शब्द होने का माघ सुदी शुक्ल पक्ष 14 तिथि में क्या हुआ, वाणी अवतरण पूरा हुआ 48 मार्फत सागर हो। इसका हिसाब करते समय वर्ष 110 हुआ, 38 से 48 110 हुआ ना। 1638 से 1738 तक 100 होता है। वो 38 में क्या हुआ था, औरंगजेब को तखत टेढ़ा हो गया था, औरंगजेब वहाँ से गिर गया, चमत्कार कर दिया उसने। क्योंकि पहला भूत का, लात का भूत बात से नहीं माना, तो लात लगा करके निकाल दिया। तो मुगल डायनेस्टी इंडियन हिस्ट्री में औरंगजेब के बाद अस्त होते गया। वो 1738 का घटना है। और इधर में प्राणनाथ जी 38 में जामनगर पहुँचे, दिल्ली होते हुए उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद होते हुए जामनगर रामनगर पहुँचे और 2 साल यहाँ रहते हैं। 38 को 40 हो गया। उसके बाद 7 साल महाराज के बुलावा में पहुँचते हैं पन्ना, और पन्ना में 51 तक 11 वर्ष रहते हैं। तो इसके अंदर 110 में वाणी पूरी हो रही है, 110 वर्ष में। अब 20 वर्ष में 58 तक में 7 साल महाराज जागरण कार्य मोमिन के साथ करते हैं। उसका 120 वर्ष का हिसाब कर रहे हैं। 120 वर्ष लो करीब 10 साल से जो था ना, लालदास जी महाराज ने वो लिया करके वर्ष 110 ऊपर मास 4 सरस, ऊपर 4 मास भी आगे चला गया। सो सब में जाहिर भई छिपी न रही लगा। अब ये चीज़ सब में जाहिर हुआ। अब ये गहरी बात जो बातों ने अध्यात्म का जो जागने का जो किस तरह से होने का था, ये सब कुछ जाहिर हुआ। छिपी ना रही लगा, किसी से भी छिपा नहीं। आपसे छिपा, अब मैंने बताया तो कहाँ छिपा, नहीं छिपा ना, वैसे जाहिर होते जाएगा। दिन क्यामत के इन से करी जाहिर परवर अधिकार। दिन क्यामत के दिन, क्यामत के दिन बोलते तो फरदा रोज क्यामत बोलता रहता था कुरान में, यहाँ अर्थ लग गया ये क्यामत का दिन है। करी जाहिर परवर अधिकार, परमात्मा नहीं जाहिर किया ये क्यामत इस तरह से है, अखंड इस तरह से है। तारतम वाणी का अवतरण ही अखंड करने वाले वाणी है।
करके परवरदिगार ने जो भविष्य बोला था परमात्मा ने वो यहाँ करके पूरा कर दिया। अब वहाँ 7 निशान की बात हुई थी। मोहम्मद साहब क्या निशान है मोहम्मद खुदा आने का करके बोले थे 7 निशान। उसमें से एक निशान मशरक और मगरक मतलब दौड़ी आवत खलक। मशरक मतलब पूर्व ईस्ट और मगरब मतलब पश्चिम, पूर्व पश्चिम से आया है। एक बोलते मेला में है पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा लोग 8 ही दिशा से लोग आए थे। बोलते हैं ऐसे ही जब ये तातम अवतरण हुआ सदगुरु के ज़माने में लोग आने लगे, महामती प्राण के ज़माने में पूर्व पश्चिम मतलब उनके सिद्धांत आ गए। पूर्व का वेद का सिद्धांत भी आ गया, पश्चिम का कथित का सिद्धांत भी आ गया। दौड़ी आवत खलक ताको नियत माफक, लेकिन आओ नहीं तो आए। अब आने पन्ना तक में तो जीव ईश्वरी सभी आए ना, ब्रह्म सृष्टि सभी आए ना, लेकिन ब्रह्म सृष्टि उचित पात्र लेके आए, उनको उसी तरह का लज्जत मिला। ईश्वरी उतने पात्र लेके आए, उनको उतना ही मिला, और जीव उतने लेके आए उतना ही मिला जिनका जैसा पात्र था। देने में कमी नहीं रखी, लेकिन पात्रता के साथ। आज भी एक मेला में हम जाएंगे तो एक मेला में जाएंगे तो उस हिसाब से पात्र अनुसार का आनंद लेते। यहाँ एक विद्यार्थी आए थे, पढ़ाई 15 दिन बाकी थे, तो उनका कोई और भी थे 2-4 जने तीर्थ जाने की तैयारी। मैंने कहा तुम्हारा पास कितना है पैसा? आपने जो एडमिशन 2500 बोले तो ले आया हूँ। अच्छा एक काम करो, 15 दिन वैसे भी पढ़ाई नहीं है, अब तुम घर से निकल ही गए हो, वो गृहस्थी थे, घर से निकल ही गए हो तो ये 2500 रुपये मुझे मत देना, मत चाहिए, आप इनके साथ तीर्थ जाइए। और ये लोग सूरत नौतनपुरी उधर तीर्थ होके आएंगे, तो कितने लोग पढ़ के जाते थे, अब तुम्हारा भाग्य अच्छा हुआ, साथी मिलना हुआ, अपने पैसा भी है, और वो 2500 मुझे एडमिशन मत चाहिए, आप घूम के आ जाओ। 15 दिन का भी यूटिलाइज हो जाएगा, बाद में भी तक शुरू हो जाएगा, तो मैं जगह बताऊँगा, आपको नज़र में आएगा। तो बढ़िया सलाह दे करके ले जाता, ठीक है करके गया भी, और घूम घाम करके आए। और वो भी आए थे जिनके साथ गए थे, और वो आनंद से सदगुरु का जमुना जल खला 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 चौपया, और सब हफ्सा में प्राणा जी प्रभु रहे, सब देखे आनंदित होकर गद गद। उनको पूछा जो व्यक्ति कैसा लगा, ठीक है। एक बुढ़ा का पलंग भी देखा करके बोला, चाकला मंदिर में पलंग देखा था होगा, कोई बुढ़ा का पलंग भी दिखा रहे थे करके बोला। और ऐसा रफ टाइप ने बोला, मुझे उसका चौपाई खोलने, इससे क्या है, आप एक काम करो, इनके साथ चले जाओ, बाद में फिर आना करके मैंने उनके साथ भेज दिया। और सीखने तो थोड़ा अंकुर, थोड़ा हृदय गीला तो होना चाहिए ना, थोड़ा नरम तो होना चाहिए। मैंने बोला अभी अंकुर पका नहीं है, थोड़ा एक दो माया का थप्पड़ खाएंगे तभी पात्र बनेंगे। है तो अलग अलग ढंग के आते हैं कुछ भी हो, लेकिन इस व्यक्ति के साथ मेरा एकदम चट्टान जैसे लगे। कहाँ कितना मेहनत करूँ, 1-2 बार माया मेहनत करवाए, इसको देखा जाए। कहने का मतलब उसी जमात में साथ में गए थे, आने वाले इतना गलित गात होकर के सुना रहे हैं, और उसको कुछ रंग ढंग नहीं। एक बुढ़ा का पलंग भी देखा करके बोलते हैं। तो कहने मतलब जो भाई देखिए, ताको नियत माफक, उसकी नियत बुद्धि माफक दीदार पावत हक। बहुत से बोला है सुंदर साहब जी, पहले ही बोला इस तरह से। आएंगे 1000 साल बाद परमधाम की भक्ति आएगी, हैं, लेकिन अपने अपने अंकुर माफक आनंद लेंगे, बोला है। जैसा जो जैसा मनोरथ करता है मन में, जैसे मन में मनोकाम उसी तरह ग्रहण करेगा। पूर्ण सब ही होता है, जिसे जितना होगा वो पूर्ण कर देंगे। अब होशियारी करना पड़ेगा ना। वो उदाहरण तो देते हैं, राजा ने बोला किस किस को क्या क्या चाहिए, 4 रानी ने अपने अपने, मुझे टीवी चाहिए, मुझे कैमरा चाहिए, मुझे तबला चाहिए, अब क्या 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 मरे। छोटी रानी ने बोली मुझे तो आप चाहिए। आकर सब लिस्ट बांट दिए, बांट दिए, तो छोटी रानी आप चाहिए, अरे उसके पास तो मुझे जाना पड़ेगा, बाकी जो सब लिखेगी। तो परमात्मा से हर कोई चाहते, परमात्मा को नहीं चाहते। परमात्मा से सब चाहते, मुझे ये चाहिए, परमात्मा को कोई नहीं चाहता। जिन्होंने परमात्मा को चाहा सब आ गया। जो जैसा मनोरथ करता है मन में, पूरा न सब ही होता है,
सोहबत मोमिनों से, सोहबत मोमिनों से, मोमिनों के सत्संग से। इसीलिए पहले जाते में सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। बड़ा से लागे गुआपान, छोटा से लागे नाक कान करके सत्संग का महिमा बताते। किसकी सत्संग की महिमा बढ़ा रहे हैं, मतलब किसका सत्संग करना, इतना सत्संग का महिमा क्यों गा रहे हैं, कि उसका अर्थ आज लग गया। अच्छा, यद पूजा प्रभावे नैव जीव सृष्टि उदाहरणम करके बोला था, इनके सत्संग के विषय में। हाँ, जिनके लिए खेल बना है उनको पहले पहचानो। ब्रह्मात्मा शब्द है, ब्रह्म सृष्टि शब्द है। हाँ, उसी को मोमिन कहा है, उसको स्थित प्रज्ञ लक्षण करके बोला है। हाँ, उनको परमहंस शब्द प्रयोग किया। इतना सुंदर सुंदर है उनका नाम है। वो शास्त्र में पहले दही जमाए के पीछे दुए गाय, बछिया उनके पेट में, माखन हाट बिकाए। माखन हाट बिकाए में तो उनका नाम पहले ही महिमा गाया है। वो किसकी महिमा है ये करके तारतम बता रहा है। इस तरह से अच्छा उनकी महिमा है करके एक बार उनके शरण में जाओगे तो भी जीव का कल्याण है। ऐसे ब्रह्मात्मा महामत कहे ये साथ जी, ये मेहर है आपका, कुल मिला करके धनी का मेहर, धनी की मेहर है। जैसा ईमान जिनका, सिद्धांत रखने का हमारा काम है। जैसा ईमान जिनका, जिनका परमात्मा जितना विश्वास दिया है, विश्वास करे ने दौड़े जे अपन फल ले सकते। जैसा ईमान तिनका जिनका, होता तिना माफक, उसी माफक होगा। हाँ करके शास्त्र कुरान पुराण का साक्षी लिया करके जिस स्वरूप गंगा जी भाई के घर में बताने वाले हैं। अब हम भी शायद कल से सुनेंगे 13वां प्रकरण का वो आ रहा है। इस तरह आज भी सुन रहे हैं। अब सदगुरु महाराज का 34 साल का मेहनत, उसके बाद महामती प्राणनाथ जी फिर जामनगर से दिब्बंदर होते हुए पन्ना तक, और उस समय में उत्तरी वाणी 18 दरवानी में परमधाम का वर्णन, ब्रज रास का वर्णन, संसार की गतिविधि सब व्याख्या है। इन सब में अभी साक्षात वाणी है। जिनको विश्वास हो उसी प्रकार से फायदा उठाएगा, जिनको विश्वास नहीं उसने। सूर्य उदय हो गया है, अब उल्लू आँख नहीं खोलती है तो क्या करेगा। धारा तो बह रहा है, बर्तन ले जा करके उल्टा रख दिया, और दोस्त किसका उल्टा तो करो। ये याद श्री मामती कहे साथ जी, श्री मामती कहे साथ जी, एक हेरा ए मेहरा है आका, ए मेहरा है आका। जैसा ईमान जिनका, जैसा ईमान जिनका, होता तिना माफक, होता तिना माफक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पूरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।